महाराष्ट्र में जैसे जैसे उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की कानूनी लड़ाई के फैसले की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दोनों तरफ से जुबानी जंग भी अपने चरम पर पहुंच रही है। इसके अलावा एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों ने भी शरद पवार और महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ाई हुई है। बीजेपी यहाँ एक तीर से दो शिकार करना चाह रही। एक तरफ अगर शिंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिला करके सरकार बचाने की कोशिश करेगी। तो दूसरी तरफ एनडीए में फिलहाल सबसे मजबूत दल एनसीपी को तोड़कर वो अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। बहरहाल एकनाथ और शिंदे खेमे के विधायक संजय सिरसाट ने संजय राउत को लेकर के बड़ा दावा किया है। सिरसाट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के समय संजय राउत एकनाथ शिंदे के चरणों में पड़े हुए थे ताकि वो किसी प्रकार से सांसद बन सकें। ये बात सच भी है कि संजय राउत की जीत पर आखिरी क्षण तक सस्पेंस बरकरार था। सिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे की जुगाड़ की वजह से संजय राउत आज सांसद है। सिरसाट ने कहा कि संजय फिलहाल खानदेश में उद्धव ठाकरे की एक सभा में आए हुए हैं। पहले से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। रही सही कसर चिलचिलाती धूप ने पूरी करा दी है, इसलिए वो बिना सिर पैर वाले बयान दे रहे हैं। सही मायने में संजय राउत मूर्खों के राजा हैं। संजय सिरसाट यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमसे जो हो सकता था हमने किया और संजय राउत को सांसद बनवाया। राज्यसभा चुनाव के दौरान संजय राउत एकनाथ शिंदे से कह रहे थे, मेरा आखिरी चुनाव है, जरा मेरा ध्यान रखना। संजय राउत एकनाथ शिंदे के पैरों में पड़े रहते थे और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एकनाथ शिंदे के कहने पर हमने उन्हें वोट दिया, वरना कब का हरा दिया होता। हम चाहते थे कि दूसरा उम्मीदवार जीते, लेकिन मातोश्री से संजय राउत का नाम दिया गया था। सिरसाट ने कहा कि संजय राउत की जीत मात्र आधे वोट से हुई थी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दौरान मीडिया से बातचीत में बीजेपी को चेतावनी दी है। पवार ने कहा कि बीजेपी एनसीपी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर किसी भी विधायक को तोड़ा गया तो माकूल जवाब मिलेगा। इस जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर के उचित समय पर सही कदम उठाएंगे। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और राज्य सरकार को खुली चुनौती दी है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो मानसून से पहले चुनाव करा ले, हम चुनाव के लिए तैयार है। उद्धव ने कहा कि शिव सैनिकों ने जिन्हें चुना वो गद्दार शिवसेना छोड़कर भाग गए, लेकिन चुनकर देने वाले हाथ अभी तक हमारे साथ हैं। उद्धव ठाकरे रविवार को जलगांव के पाचोरा में एक विराट सभा को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी को टारगेट करते उद्धव ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने क्या चुनौती है। मैं उनसे कहता हूं कि मोदी शाह की सरकार मेरे देश को जो नुकसान पहुंचा रही है वो असली चुनौती है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर है हिम्मत तो बीजेपी मिंधे के नेतृत्व में चुनाव लड़कर दिखाए। सभा में मौजूद भीड़ से उत्साहित उद्धव ने कहा, अगर पाकिस्तान में भी किसी से पूछो तो वो बता देगा कि शिवसेना किसकी है, लेकिन चुनाव आयोग की आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इसीलिए उसे ये विराट जन समर्थन दिखाई नहीं दे रहा। उद्धव ने कहा, चुनाव आयोग भले ही धृतराष्ट्र बन गया, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। यह सब कुछ खुली आंखों से देख रहा है। यूं ही नहीं, हमारी सभाएं हाउसफुल हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।